नमस्कार। आज मैं खुशी आप सबों के समक्ष एक हिंदी कविता लेकर प्रस्तुत हुई हूँ जिसका शीर्षक है चीख। तो लीजिए, मेरी कविता कुछ इस प्रकार है कि एक बाप नहीं चाहता उसके घर में भी एक बेटी आए, जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। वो नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। वजह ये नहीं है कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, वजह ये भी नहीं है कि वो उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह तो कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए, उसे डर है उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए। अरे कोई नहीं समझता उसकी पीड़ा, उस दर्द को, उसके शरीर के निशान, उसके बहते हुए रक्त को, क्योंकि हम तो मशरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। हमें क्या मतलब कितना तनाव है हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन या बेटी की इज्जत लूटी गई है। हमारे घर की इज्जत तो है ना सुरक्षित हमारे हाथों में, क्योंकि बेटी के मामले में तो गलती बेटी की ही रही होगी, लड़के ने नहीं लड़की ने जबरदस्ती की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं पर अपनी छोटी सोच नहीं दिखती। और क्या कहते हो तुम, लड़की अगर छोटे कपड़े पहनकर सरेआम घूमे तो ही बलात्कार होता है, लड़की अगर रात को सरेआम घूमे तो ही बलात्कार होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, बाहर निकलने की क्या जरूरत जब घर में ही एक मासूम का बलात्कार हो सकता है, और बाहर वाले की क्या जरूरत जब उसका रिश्तेदार ही गुनहगार हो सकता है। अरे उसकी चीखों से तो पूरे घर में हलचल थी, जब उसे देखा गया वो पूरे खून से लथपथ थी। मैं पूछना चाहती हूँ, एक 8 महीने की बच्ची होती ही कितनी सी है, उसकी तो ढंग से आंख भी नहीं खुली होती, पर आंख खुलने से पहले ही तुमने उसे सुला दिया। जिस देवी को दूध से नहलाना था तुमने उसे खून से नहला दिया। उस दिन उसे देख तो उसकी आत्मा भी डर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। उस दिन सिर्फ एक बेटी नहीं पूरी इंसानियत मर गई थी। पर ना जाने तुम्हारी ये सोच किस फिराक में बैठी है। शायद तुम भूल जाते हो एक जवान बेटी तुम्हारे घर में भी बैठी है। तुम्हारी इसी भूल की वजह से मेरी बहन के शरीर में सरिया डाल दिया जाता है, चलती हुई बस से उसे फेंक दिया जाता है, रोड पे नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है और फिर सोशल मीडिया पे उसकी इज्जत उछाली जाती है। उसके कातिल भी जेलों से यूं ही निकल जाते हैं। जेल से निकल वो फिर किसी बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बेटी उसके बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई निर्भया उसके हवस का शिकार हो सके। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने के। हिंदू मुस्लिम भी कोई कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मुसलमानों भारत छोड़ो, तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को भला बुरा कहने में, क्योंकि तुम क्या जानो कितना दर्द होता है एक बेटी को दर्द सहने में। ये सब सोच कौन बाप चाहेगा कि उसके घर में भी एक बेटी हो जो उसके सीने से लगी उसकी गोद में बैठी हो। पर अब हर आदमी को टोकना होगा, आतंकवाद से पहले इन जंगलियों को रोकना होगा। अब नारे नहीं लगाने इस इंसाफ के, अब आस नहीं जगानी इस बिकी हुई सरकार के, क्योंकि अब तो खुद ही सब्र की सीमा लांघनी होगी। इन जानवरों में अब खुद ही गोली मारनी होगी, क्योंकि अगर इन्हें ना रोका गया तो बेटी पैदा होने का सिलसिला ही खत्म हो जाएगा। अरे बेटी क्या, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा, इंसान बनना ही खत्म हो जाएगा। अब मेरी अंतिम की पंक्तियों में जरा गौर फरमाइएगा। माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, माँ चाहिए, बहन चाहिए, पत्नी चाहिए, तो फिर प्रश्न है मेरा कि बेटी क्यों नहीं चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए, बेटी क्यों नहीं चाहिए। धन्यवाद।